हेलो, नमस्कार आप सभी को। हम लोग पढ़ रहे हिंदी साहित्य में हम हिंदी साहित्य की विधाएँ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को पढ़ा था, भारतेंदु युग को पढ़ा था, जिसे जागरण युग भी कहा जाता है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ, ये किस-किस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बिहार तैयारी फॉर 2026 में जो अभी आने वाला है, और बहुत सारे एग्ज़ाम में जहाँ पे साहित्य सिलेबस मेंशन है, ये बहुत उपयोगी होगा। और हम लोग यहाँ पे केवल थ्योरी क्लास ही करेंगे, बीच-बीच में प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे। और ये हमारा नोट्स है, हिंदी साहित्य के नोट्स है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग ये द्विवेदी युग हो जाएगा, छायावाद युग आएगा। फिर हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें रामचंद्र शुक्ल हर टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य की विधाओं से, जो हम लोग भारतेंदु युग को पढ़ चुके हैं, और हम लोग द्विवेदी युग स्टार्ट कर रहे हैं। द्विवेदी युग 1900 से 1918 का माना जाता है। इस समय बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, कांग्रेस विभाजन हुआ 1907 में, पार्लियामेंट एक्ट हुआ 1909 में, दिल्ली दरबार हुआ, विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक। द्विवेदी युग की समय की विशेषताएं और परिस्थितियां। नामकरण का आधार। नामकरण द्विवेदी युग क्यों पड़ा, इसका आधार किसे माना जाता है। थोड़ा सा ठीक है। नामकरण का आधार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है, जो 1864 से 1938 तक इनका जीवन चक्र माना गया है। और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। और इनका अन्य नाम भी है, अन्य नाम इनका क्या है, जागरण और सुधार काल। इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जागरण और सुधार काल कहा जाता है। साहित्यिक भाषा, इनकी साहित्यिक भाषा क्या है, जिसमें ये साहित्य का लेखन कार्य करते हैं द्विवेदी युग में। खड़ी बोली, द्विवेदी युग में खड़ी बोली का प्रचलन है। हिंदी के समर्थन के कारण इस काल की खड़ी बोली संस्कृति निष्ठ हो गई। गांधी जी का भारत आगमन हुआ द्विवेदी युग में ही। गांधी जी का भारत आगमन हुआ और उनके 3 प्रारंभिक आंदोलन हुए। पहला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन के कारण राष्ट्रभक्ति का उदय हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना और कांग्रेस का विभाजन हुआ। द्विवेदी युग की विशेषताएं। श्रृंगार के काव्य के साथ साथ राष्ट्रभक्ति परक रचनाएं, वृत्तात्मकता, भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध और बारीकी से वर्णन। एक टॉपिक को बहुत आयामों से लिखना। द्विवेदी युग में एक टॉपिक को बहुत तरीके से लिखना शुरू हुआ। कवियों ने अपनी बौद्धिकता, ज्ञान और पांडित्य के कारण लिखा। उपदेशात्मक शैली में काव्य लेखन द्विवेदी युग में शुरू किए गए। रचनाओं में समाज सुधार की भावना थी। नारी जागृति एवं सशक्तिकरण का उदय हुआ। सामाजिक नैतिकता पर बल दिया गया। शोषिता के लिए न्याय पर बल कुछ रचनाओं में व्यंग का प्रयोग किया गया। आरोप क्या है, उपदेशात्मक इति वृत्तात्मकता, निरस्ता, भाषा विलिष्टता, उथलापन, कलात्मक न्यूनता आदि। द्विवेदी युग ने भविष्य की कविता के लिए एक जुबान भाषा की, जिसे खड़ी बोली कहा गया। इस समय महाकाव्य लिखे गए। द्विवेदी युग में ही महाकाव्य लिखे गए। जो पात्र पहले उपेक्षित थे, उनके संबंध में लिखा गया। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, जो द्विवेदी युग में कवि हुए, उनके जन्म के अनुसार यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे। जो द्विवेदी युग में कवि हुए, कौन कौन द्विवेदी युग के कवि हैं, देखिए।
ये जन्म के अनुसार उनका क्रम लिखा गया है। नाथूराम शर्मा शंकर, शर्मा शंकर 1859 से 1932। 1859 में उनका जन्म हुआ और 1932 में उनका देहांत हो गया। श्रीधर पाठक, महाप्रसाद द्विवेदी, आप मैं यहाँ पर सन नहीं बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद स्नेही शुल्क, मैथिली शरद गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, पदुम लाल, पुन्ना लाल बख्शी, सियाराम शरद गुप्त। अब इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा छोटा इसको कर देते हैं, हल्का सा मुझे बाबू, कहाँ है भाव बता रहा, इधर आजा इधर। देखिए शंकर, ठीक है, श्रीधर धरे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महाप्रसाद, ठीक है, शंकर धरे महाप्रसाद, अयोध्या जाए जगन्नाथ, ठीक है, गया मैथिली नरेश राम, बख्शे उनको सिया राम, ठीक है। अगर हमको इतना याद नहीं आ रहा है तो हम ये 2 लाइन का ट्रिक ही हम लोग याद कर लेंगे। शंकर धरे महाप्रसाद, अयोध्या जाए जगन्नाथ, गया मैथिली नरेश राम, बख्शे उनको सिया राम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग द्विवेदी युग को समझने से पहले हमें सरस्वती पत्रिका को समझना होगा तथा सरस्वती पत्रिका से पहले काशी नागरी प्रचारणी सभा के बारे में जानना अति आवश्यक है। द्विवेदी युग में 2 संस्थाएं थी, सरस्वती पत्रिका और सरस्वती पत्रिका जो महादेवी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा, काशी नागरी प्रचारणी सभा, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 में की गई। संस्थापक थे क्वींस कॉलेज के कक्षा 9 के छात्र। काशी नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? देवनागरी लिपि का प्रचार करना था और उसका प्रसार करना था और उसका विकास करना था। उसका मुख्यालय कहाँ था? हेडक्वार्टर बनारस, और 2 अन्य शाखाएं थी जो दिल्ली और हरिद्वार में थी। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के पहले अध्यक्ष राधा कृष्ण दास जी थे। 4 उपक्रम थे। आर्य भाषा पुस्तकालय वाराणसी सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी थी। भारत मुद्रालय, इंडियन प्रेसेस, प्रयागराज अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन, प्रयागराज उपाधि, साहित्य वाचस्पति, भारत कला भवन वाराणसी, सम्मान मंगला परिपोती। सरस्वती पत्रिका के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। काशी नागरिक प्रचारणी सभा का उपक्रम, प्रकाशन समय 1 जनवरी 1900 में हुआ था। प्रकाशन स्थान इंडियन प्रेस प्रयागराज, प्रबंधक चिंतामणि घोष, और उद्देश्य क्या था? सरस्वती पत्रिका का खड़ी बोली का विकास। सर्वप्रथम संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1903 से 1920। पहला संपादक मंडल 5 सदस्य थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में 5 लोगों ने काम किया। वो 5 सदस्य कौन कौन से हैं? श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राजा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी। एक बार फिर दोबारा पढ़ देती हूँ। श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राजा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी। 3 5 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1864 से 1938, दौलतपुर। यहाँ पर हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ेंगे। दौलतपुर रायबरेली जो यूपी में है। सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से 1920 तक संभाला। इससे पहले ये रेलवे विभाग में कार्यरत थे, रेलवे में काम करते थे। इनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा और इनकी रचनाएं इन्होंने लिखी
हिंदी भामिनी, विलास, देव, स्तुति, शतक, अमृत, लॉटरी, बेकन, विचार, रत्नावली, विक्रमांक, देव, चरित्र, चर्चा, चरित्र चर्चा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। संपत्ति शास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, देवी, संहार, रसज्ञ, रस, रंजन, साहित्य लाभ, सुकवि, कीर्तन, कुमार, संभव, संभव, देव, मेघदूत, किरातजुनियम, दूसरे है नाथुराम शर्मा शंकर। 1859 से 1932 अलीगढ़ में यूपी में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं शंकर सरोज, गर्भरंडा, रहस्य, समस्या पूर्ति, कविता, कुंज, कलित, कलेवर। अगले कवि हैं, अगले लेखक हैं श्रीधर पाठक। 1860 से 1928 ये फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और इनकी उपाधि थी कवि भूषण। लोग इनको कवि भूषण के नाम से जानते थे। इनको क्या उपाधि दी गई थी? कवि भूषण। स्वच्छंदतावाद का जनक यूरोप में 19वीं सदी में श्रीधर पाठक हुए। इनकी रचनाएं हैं एकांतवास, योगी, कश्मीर, सुषमा, हरमिट, गोल्ड स्मिथ का अनुवाद खड़ी बोली, ट्रेवलर, गोल्ड स्मिथ का अनुवाद खड़ी बोली में किया। उजऊ काम, देहराइन, भारत, गीत, वनाष्टक, डिटर्जेंट, बिलेट, गोल्ड स्मिथ का अनुवाद ब्रज भाषा में। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि और जी, जिसे हम लोग हरि और के नाम से जानते हैं। 1865 से 1947 जो आजमगढ़ के रहने वाले थे। इनकी क्या उपाधि मिली थी? विद्या वाचस्पति, खड़ी बोली का पहला महाकवि। और निराला जी के अनुसार ये हिंदी के सार्वभौम कवि है। निराला जी कहते हैं क्या? ये हिंदी के सार्वभौम भौम कवि है। ये खड़ी बोली, उर्दू, ब्रजभाषा तीनों में रचनाएं कर सकते हैं। एनसाइक्लोपीडिया हरिऔर जी ने विश्व के हिंदी साहित्य कवि प्रेमियों को एक पंक्ति प्रदान की। इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास जो 3 खंडों में प्रकाशित हुए थे। पहले 1909 में, फिर 1913 में, फिर 1914 में। ये 7 सर्गों में प्रकाशित हुई। 7 सर्गों में कृष्णावली। पहला नाम ब्रजंगना विलाप खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। उपाधि हिंदी साहित्य के मील का पत्थर, वैदेही वनवास। इनकी रचनाएं हैं, ये तो प्रवास हुआ। दूसरा वैदेही वनवास 1940 में हुआ और इसमें 18 सर्ग है जिसमें राम द्वारा सीता का निष्कासन का वर्णन किया गया है वैदेही वनवास में। अगले कवि है करमवीर भारती है 1910। चुबते चौपदे 1932 में। चौखे चौपदे 1934। परिजात 1937। रसकलश 1940 ब्रजभाषा में ये है। प्रेमाबू वारिधि, आंख का आंसू, काव्यो पवन, कल्पलता, पवन और इत्र। इनके उपन्यास हैं जो इस प्रकार है। प्रेम कांता 1894, ठेठ हिंदी का ठाठ 1999, अधखिला अधखिला फूल 1907। ठीक है। प्रेम की हिंदी का फूल, प्रेम की हिंदी का फूल, प्रेम कांता हिंदी का फूल। उनके नाटक है
प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय और व्यायोग, आलोचना, साहित्य संदर्भ, कवि रचनावली। आप इसे अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे, ठीक है। आपको मैं ये नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं यहाँ पर कोई कोर्स कोई बैच मतलब लॉन्च करने वाले हूँ, जो आप डरिए नहीं। और ये भी नहीं कहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा ये मोटो नहीं है। मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ और आपको भी रिवीजन करवा रही हूँ। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आप हमारे साथ साथ हमारे नोट्स से आप नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और मैं ऐसे ही रोज किसी न किसी टॉपिक पे नोट्स आपको प्रोवाइड करती रहूंगी, ठीक। हम लोग साथ में मिलकर रिवीजन करेंगे। मैं रिवीजन कर रही हूँ आप और आपको भी रिवीजन करने का मौका दे रही हूँ, जो आप हमारे साथ साथ कर सकते हैं और मैं भी आपके साथ कर सकती हूँ। आपका सहयोग रहा तो हम लोग दोनों लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, आप और हम रिवीजन साथ साथ कर सकते हैं। और इनके बाल साहित्य हैं पद्य, प्रसून, खेल, तमाशा, बाल, विलास, चांद, तारे, फूल, पत्ते, खेल, कुसुम। अगले कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, 1866 से 1932, जो बनारस के रहने वाले। आधुनिक काल में ब्रजभाषा के आचार्य इनके पिता भारतेंदु जी के मित्र थे। ये हमने बहुत मेहनत से ये नोट्स बनाए हैं, इतने अच्छे से हमने बनाया है हाईलाइट करके। फारसी नाम उनका, फारसी नाम क्या था, जकी। हिंदी में व्याख्यात्मक आलोचना का जनक माना जाता है। रचनाएं हिंडोला 1894, समालोचादर्श, गंगावतरण, उद्भव शतक, विराष्टक, रत्नाष्टक, श्रृंगार लहरी। और अगले कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल जी, स्नेही, जिसने ही हम लोग कहते हैं स्नेही जी, 1883 से 1972, उन्नाव के रहने वाले थे। अन्य इनका नाम था स्नेही, त्रिशूल, अलमुक्त, सुकवि सम्राट, साहित्य, सितारेंदु, त्रिशूल, तरंग, मानस तरंग, करुण, कदम्बनी, करुण और भारती। मैथिली शरण गुप्त जी, 1886 से 1964 तक, जो चिरगांव झांसी यूपी में पड़ता। 3 अगस्त में इनके जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश में कवि दिवस मनाया जाता है। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और इनके नाम पर 3 अगस्त को मध्य प्रदेश में एमपी में कवि दिवस मनाया जाता है। और इनके बचपन का नाम स्वर्णलता, रसिकेंद्र, विदंग, हृदय भारती। इनका उपाधि था दददा, ददा, ददा, राष्ट्र कवि। इनका पहला काव्य है रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त जी का पहला काव्य है रंग में भंग, 1909 में। खड़ी बोली की पहली कविता, खड़ी बोली की पहली कविता कौन सी है, हेमंत, 1907 में सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित की गई थी। और इनके द्वारा महाकाव्य जो लिखे गए, महाकाव्य साकेत, 1931 से 1932। एमपी द्विवेदी जी की ये मैथिली शरण गुप्त जी, महादेवी जी की द्विवेदी जी की प्रेरणा पे इन्होंने लिखा। 12 सर्ग, सेकंड 12 सर्ग, नवा सर्ग, उर्मिला, विरह, वर्णन, प्रधान काव्य है उर्मिला। आधुनिक काव्य यशोधरा, 1932 में, जिसमें 4 सर्ग है, विरहिणी, अनुरागिणी, जननी और मानिनी, चंपू काव्य और प्रबंध। अरे यार मैं तो पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया, सॉरी। और आप यहाँ पे नोट्स लिख लीजिए, नोट्स में काव्य जयद्रथ वध, 1910 में। भारत भारती, आधुनिक गीता, भारत भारती आधुनिक गीता, हिंदी की बिंदी। 25 वर्षों पर महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा। इनकी रचनाएं हैं किसान, 1917 में, पंचवटी 1925 में, गुरुकुल 1928, झंकार 1928, सिद्धराज 1936, कावा और करबला, प्रदीक्षिणा, द्वापर, विष्णुप्रिया 1957, कुड़ाल, गीत, पृथ्वी और पुत्र।
और इनके नाटक हैं, चलिए देखते हैं नाटक। रंग में भंग 1909 में, शकुंतला 1914 में, त्रिलोक तक त्रिलोक तक माँ, बैतालिक, हिंदू, सौरंधी, शक्ति, वक संहार, वन, वैभव, विकट, भट्ट, नहुस, डिम्बा, हिंडिबा, जय भारत। और यहाँ पे संग दिया गया है, आप नोट्स कर लीजिएगा। रामनीरज त्रिपाठी 1879 से 1962 पूर्व छायावादी कवि, सुल्तानपुर। गांधी जी के आग्रह पर हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी जगत का दूत बनकर गए थे। और रामनीरज त्रिपाठी जी सबसे पहले ग्राम गीतों का संकलन, कविता कैमुदी 6 भाग 1906 भागों में प्रकाशित किया 1925 से 1980 तक। प्रबंध काव्य मिलन, पथिक, मानसी और शकुन। मिलन 1918 में, पथिक 1920 में, मानसी 1927 में और शब्द 1929 में। और इनका उपन्यास है रामनीरज त्रिपाठी जी का बीरवाला, वीरांगना, सुभग और लक्ष्मी। नाटक है बा और बापू, पैसा, परमेश्वर, कन्या और तपोवन। और अगले कवि हैं पदुमलाल, पदुमलाल और पुन्नालाल बख्शी। 1894 से 1971 तक छत्तीसगढ़ माना जाता है। उनको क्या उपाधि मिली थी? मास्टर जी की उपाधि दिया गया था। MD के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादन ये किए। और कविताएं की है आशुदत्त, सत्य दल, पंचपात्र। नाटक है इनका अन्नपूर्णा का मंदिर, उन्मुक्ति का बंधन। निबंध है मेरा देश बिखरे पन्ने, पत्राराम, नौराम, यदि मैं लिखता। और इनकी आत्मकथा है मेरी अपनी कथा, जिन्हें जिन्हें नहीं भूलूंगा, अंतिम अध्याय। उसके बाद आते हैं सिया सिया राम शरण गुप्त 1895 से 1963 तक। MSG के छोटे ये भाई थे, मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई थे ये सियाराम शरण गुप्त। आधुनिक साहित्य का बापू इन्हें कहा जाता है। रचनाएं हैं इनकी, और इनकी रचनाएं हैं मौर्य विजय 1914, अनाथ 1917, दुर्बल दल 1925, विषाद 1925, अर्दा 1927, आत्मोत्कर्ष 1931, मृण्मयी 1936, बापू 1937, उन्मुक्त 1940, दैनिकी 1942, नकुल 1946 और मुआखली 1946। अगले कवि हैं रामदेवी प्रसाद, स्वदेशी कुंडल, बसंत वियोग, मित्रंजय राज दास। इनकी रचनाएं हैं लाला भगवान दिन। उनकी रचना है किचुड़े, वीर छतरानी, वीर बालक। रामचरित्र उपाध्याय जी हैं, उनकी रचना है राष्ट्र भारती और देवदूत। और सत्यनारायण कविरल, भ्रमण और दूत। जी दोस्तों, ये हमारा द्विवेदी युग समाप्त होता है और हम लोग कल पढ़ेंगे छायावादी युग, तो जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। और मैं आपको रोज डेली ऐसे ही थ्योरी क्लास प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। और आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। बीच बीच हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या कि हम कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे तो हमको आइडिया लगेगा क्या जो मैं पढ़ रही हूँ या क्या मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको, क्या वो कहीं गलत दिशा में तो लेकर आपको नहीं जाएगा, ठीक है। तो बीच बीच में मुझे तो लगता है संडे को मुझे टाइम पर देखती हूँ, बीच में टाइम लगता है तो प्रीवियस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।